हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आर्य समाज में गौ सेवा को कितना महत्व दिया गया है और वेदों के पुनरुद्धार के साथ साथ पशु रक्षा और विशेषकर गौ रक्षा को राष्ट्र की आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य स्तंभ माना गया है। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी थी, गौ करुणा निधि। इसमें स्वामी दयानंद का कुछ संकल्प था। तो 1881 में गौ करुणा निधि नामक की एक पुस्तक लिखी गई थी। इस ग्रंथ में उन्होंने केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आर्थिक तर्कों से यह सिद्ध किया कि एक गाय अपने जीवन काल में हजारों लोगों का पेट भर सकती है। और इसमें उन्होंने सिद्ध किया और उसमें कैलकुलेशन है, उसके आंकड़ा को आप देख सकते हैं। ये एक गाय कैसे अपने जीवन काल में हजारों लोगों का पेट भर सकती है, जबकि उसका मांस केवल कुछ लोगों को ही क्षणिक तृप्ति कर पाता है। आर्य समाज के अनुसार भारत एक कृषि प्रधान देश है और गाय इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सात्विक आहार के लिए गाय का दूध सर्वोत्तम माना गया है। बैलों के माध्यम से खेती और खाद के रूप में गोबर का उपयोग भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए अनिवार्य बताया गया है। आर्य समाज ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, जिसमें गौवंश की भूमिका केंद्रीय है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा के लिए परोपकारिणी सभा की स्थापना की और देश के विभिन्न हिस्सों में गौशालाओं के निर्माण की प्रेरणा दी। आज भी दुनिया भर के आर्य समाज मंदिर और DAV संस्थाएं गौ सेवा के कार्यों से जुड़ी हुई है। आर्य समाज वेदों को सर्वोपरि मानता है। वेदों में गाय को अघन्य न मारने योग्य कहा गया है। आर्य समाज ने इस वैदिक विचारधारा को समाज में फैलाया कि गाय की सेवा केवल पूजा तक सीमित न रहकर उसके संवर्धन और संरक्षण तक होनी चाहिए। आधुनिक भारत में संगठित रूप से गौ रक्षा आंदोलन की शुरुआत का श्रेय आर्य समाज को जाता है। समाज में यह संदेश फैलाना कि गौ सेवा मानवता और राष्ट्र सेवा का ही रूप है। एक गाय अपने दूध, घी और अपनी संतति के माध्यम से लाखों मनुष्यों का उपकार करती है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने गौ करुणा निधि किताब में लिखा है। आज समाज द्वारा गौ सेवा और गौ रक्षा के अभियान को केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति के रूप में देखा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसे राष्ट्र की समृद्धि का मार्ग बताया। उन्होंने अपनी पुस्तक गौ करुणा निधि में गणितीय गणना के माध्यम से गौ सेवा के महत्व को समझाया था। उन्होंने तर्क दिया कि एक गाय और उसकी पीढ़ियों से प्राप्त दूध और बैलों की सहायता से खेती करके एक गाय अपने पूरे जीवन काल में लगभग 4,10,440 मनुष्यों को एक समय का भोजन प्रदान करने में सहायक होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गाय को मारना केवल एक जीव की हत्या नहीं बल्कि समाज के आर्थिक संसाधनों का विनाश है। आर्य समाज ने संगठित रूप से कार्य करने के लिए 1882 में पहली गोरक्षणी सभा की नींव रखी। स्वामी जी ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को एक मांग पत्र भेजने की योजना बनाई थी, जिस पर करोड़ों भारतीयों के हस्ताक्षर कराकर गौवध पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जानी थी। इस अभियान ने जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर लोगों को एक मंच पर लाने का कार्य किया। आर्य समाज के सिद्धांत में कृषि और पशुपालन अन्योन्याश्रित है। वेदों के आधार पर आर्य समाज ने यह प्रचारित किया कि गाय का गोबर और मूत्र भूमि के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है, जिससे मिट्टी की जीवन शक्ति बनी रहती है। आर्य समाज की गौशालाओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय नस्ल की गायें जैसे साहिवाल, हरियाणा, गिर का संरक्षण और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना रहा है। आर्य समाज ने गौ माता की अवधारणा को अंधविश्वास से निकालकर राष्ट्र की माता के रूप में स्थापित किया। यहाँ पर यज्ञ का विशेष महत्व है। शुद्ध देसी गाय की घी से किए गए हवन को वायु शोधन और स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य माना गया। इससे गाय के पालन पोषण की आवश्यकता स्वतः ही बढ़ गई। आर्य समाज द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को गौ सेवा के व्यावहारिक संस्कार दिए जाते हैं। आर्य समाज के लिए गौ सेवा का अर्थ केवल गाय को घास खिलाना नहीं बल्कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है।
शुद्ध दुग्ध उत्पादकों से जन स्वास्थ्य की रक्षा करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना इसके उद्देश्य रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार जिस देश में पशुओं का हनन होता है और दूध घी की नदियां सूख जाती है, वह देश धीरे धीरे निर्धन और शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए आर्य समाज आज भी गौवंश के वैज्ञानिक संरक्षण पर बल देता है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। इसमें गोपालन और पशु रक्षा को लेकर बहुत ही स्पष्ट, व्यवहारिक और तार्किक निर्देश दिए गए हैं। स्वामी जी ने इसमें गोपालन को केवल पुण्य का कार्य नहीं, बल्कि राजधर्म और आर्थिक उन्नति का आधार माना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में वेदों के प्रमाण उद्धृत करते हुए गाय को अघन्या कहा। गाय का अघन्या का अर्थ होता है जिसको किसी भी दशा में नहीं मारना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने पशुओं की हत्या का पुरजोर विरोध किया है और गोपालन के लाभ बताए हैं। उन्होंने लिखा है कि गाय के दूध से मनुष्य का शरीर बलवान और बुद्धि तीव्र होती है। गाय से उत्पन्न बैल कृषि कार्य के लिए अनिवार्य है। यदि गोपालन सही से होगा तभी उत्तम बैल प्राप्त होंगे, जिससे प्रचुर मात्रा में अन्न पैदा होगा और देश की निर्धनता दूर होगी। यज्ञ के लिए गाय का घी सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो वायु को शुद्ध कर रोगों का नाश करता है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह दुधारू और कृषि के लिए उपयोगी पशुओं की रक्षा करे। जो लोग समाज के लिए इतने उपयोगी पशुओं की हत्या करते हैं, उन्हें कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। यदि एक गाय की रक्षा की जाती है तो वह अपनी अन्य पीढ़ियों के माध्यम से लाखों मनुष्यों का पोषण करती है। इसके विपरीत गाय को मार कर खाने से केवल कुछ ही लोगों की भूख मिटती है और भविष्य के लिए एक बड़ा आर्थिक स्रोत नष्ट हो जाता है। पशुओं के लिए स्वच्छ स्थान, पौष्टिक चारा, शुद्ध जल की व्यवस्था होनी चाहिए। गायों की नस्ल सुधारने पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे अधिक दूध उत्पादन कर सकें। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार गोपालन का मुख्य उद्देश्य लोकहित है। जब तक भारत में गोपालन पर ध्यान दिया गया, तब तक यह देश सोने की चिड़िया बना रहा और यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती रही। और जैसे ही गोपालन की उपेक्षा हुई, देश पराधीन और दरिद्रता की ओर गिर गया। ऐसे विचार प्रकट किए गए और कैलकुलेशन भी किया गया कि इससे कितना लाभ मिल सकता है गोपालन से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं।